हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको सुबह की क्लास में बोला था कि मैं आज से आप लोगों के लिए यूपी जीके भी प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि जब मैंने यूपी ट्रिपल एस वीडियो का सिलेबस उठा करके देखा और लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए थे ना, तो जीके के पोर्शन में 10 से 12 क्वेश्चंस आपके केवल और केवल यूपी जीके से थे और 7 से 8 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के थे। मतलब जीके के पोर्शंस में अगर आपकी यूपी जीके और करंट अफेयर्स अच्छी है तो 20 से 22 क्वेश्चंस आप कवर कर लेंगे, आप ये मान करके चलें। तो इसलिए मैं सबसे पहले यूपी जीके लेकर के आया हूं। अगर आप लोग इस वीडियोस पे अच्छी प्रतिक्रिया दोगे तो मैं पूरी जैसे हिंदी की 50 क्वेश्चंस की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं, ठीक इसी प्रकार से मैं आप लोगों को जीके की 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाने लगूंगा। ठीक है, टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की शुरुआत की थी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली का सुझाव दिया था। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सर आपका बलवंत राय मेहता समिति, यानी कि पहला ही ऑप्शन प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है? प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है जिसमें जनता सीधे मत डालती है। जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव जो है वो हम खुद करते हैं, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो जनता के द्वारा किया जाता है। समझ रहे? तो जल्दी से बताइए। देखो, प्रधान बिल्कुल ठीक है, प्रधान का जो है चुनाव जो है वो जनता के मतों के आधार पर होता है, तो पहला बिल्कुल ठीक है। क्षेत्र प्रमुख जो है वो समिति जो सदस्य होते हैं उसमें से चुन लिया जाता है, तो ये प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, इसका ये गलत हो गया। जिला पंचायत का भी प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है और पंच का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा पहला, चौथा और पांचवा सही है, यानी कि पहला, चौथा, पांचवा तीसरे ऑप्शंस में दिया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? देखो, पीसीएस 2010 में पूछा गया। सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, ताकि रिपीटेशन के बहुत ज्यादा चांस होते हैं इस वजह से। तो किस नगर में नगर निगम नहीं है? आजमगढ़ में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 403, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया कब? बेहतरीन क्वेश्चंस, देखो यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया। तो कब किया गया? ये 1975 में किया गया, पहला ऑप्शन करेक्ट। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल करता है सर, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो, बिल्कुल हो सकता है सर, दूसरा भी ठीक है। वह 5 वर्ष तक जो है वो पद धारण करता है, बिल्कुल करता है, तीसरा भी बिल्कुल ठीक है। वह राज्य व्यवस्था के द्वारा हटाया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? उत्तर प्रदेश का जब आप राजकीय चिन्ह देखोगे, शायद मैंने थंबनेल पे भी लगाया होगा, तो वहां पर आपको मछलियां भी दिख रही होंगी, धनुष भी दिख रहे होंगे और तीर भी दिख रहे होंगे, लेकिन मोर आपको नहीं दिख रही होगी। इसलिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? मोर नहीं है सर, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, सूची 1 और सूची 2 में क्या दिया हुआ है? जनपद और उनके मुख्यालय दिए हुए हैं। जालौन जनपद का मुख्यालय कहाँ है? तो जालौन जनपद का जो मुख्यालय है वो है आपका उरई में, यानी कि पहला चौथे से मिलेगा। कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ पर है? ये अकबरपुर में है, यानी कि दूसरा पहले से मिलेगा। संत रविदास नगर का मुख्यालय कहाँ है सर? भदोई में है, यानी कि तीसरा दूसरे से मिलेगा। और कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना में है, तो यानी कि चौथा तीसरे से मिलेगा। पहला चौथे से मिला और दूसरा पहले से मिला। कौन से ऑप्शंस में दिया? पहला चौथे से, दूसरा पहले से, पहले ही ऑप्शंस में दिया, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले ही ऑप्शंस करेक्ट। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हो। तो दोस्तों, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प की, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश, जिसको हम टेसू भी कहते हैं। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि राज्यपाल संबंधी निम्नलिखित कथनों का कौन सा सही का चुनाव कीजिए। ठीक है, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए? नहीं भैया, ऐसा कोई परमानेंट नहीं है, केवल भारत की नागरिकता होना चाहिए, फिर जो पंजीकरण से ली गई हो या जन्म से हो, किसी भी तरीके से हो, है ना? तो पहला तो गलत है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है कि कम से कम आयु 35 वर्ष तो होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि सर क्या लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो? ऐसा कोई परमानेंट नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा या सदस्य जो है केवल लोकसभा की नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल लोकसभा की के सदस्य होने की योग्यता रखता हो। तो यहाँ केवल लोकसभा की बात हो रही है, इसलिए ये भी गलत है।
वह एक अधिक राज्यों का राज्यपाल, बिल्कुल ठीक है, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यानी कि चौथा सही है। तो दूसरा और चौथा सही है। कौन से ऑप्शंस में दिया दूसरा और चौथा शब्द? चौथे ऑप्शंस में दिया, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती एक व्यवस्था है स्थानीय स्वशासन की, बिल्कुल स्थानीय स्वशासन की तो व्यवस्था है ही। वो कह रहा है जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, बिल्कुल है। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, बिल्कुल ठीक है। पंचायती राज पंचायती जो राज है उनका उद्देश्य ही यही है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना करना। तो पहला, दूसरा और तीसरा तो सही है। चौथा, पद स्वप्नात्मक संरचना की, नहीं भैया ये गलत है। तो पहला तीसरा दूसरा पहला दूसरा और तीसरा सही है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कथन है कि स्थानीय, देखो क्वेश्चंस उसी तरीके से हैं जैसा कि आपके यूपी ट्रिपल एस वीडियो में पूछा जाना है। सोचो कि हर कहीं एक लाइन के क्वेश्चंस मिल जाए, आंसर आपका चार ऑप्शंस में दिया होगा तो थोड़ा मुश्किल है। अधिकारी बनने जा रहे हो तो थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन सीखने पड़ेंगे, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चंस का समापन आपको हमारी वीडियो में दिख रहा होगा। ठीक है, फ्री में कोई इतना अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड आपको नहीं करवा रहा, पहली बात तो ये भी सुन करके चलना। पहला है कि स्थानीय, कथन है आपका स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है, बिल्कुल सही बात है, ये पहला तो सही है, बिल्कुल सही बात है। और कारण है कि 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है, ये भी बिल्कुल ठीक है। आर और ए जो है वो दोनों जो है वो कथन है, और आर जो है वो ए का सही व्याख्या भी करता है। तो पहला ही ऑप्शन प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। उत्तराखंड गठन के पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? तो ये 108, तीसरा चौथा ऑप्शन करेक्ट। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? 33% है। 33% का मतलब है कुल का 1/3, चाहे कुल 100 मान लो तो 1/3, 100 का तो 33 ही आएगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर देख लीजिए कि राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? भैया कुल का 1/3, अभी अलिया बताया। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर क्या होता है? मेयर के अभी चुनाव हुए हैं, ठीक है, और पूरे उत्तर प्रदेश में पूरा क्लीन स्वीप किया है बीजेपी ने मेयर के चुनाव में। नगर का प्रथम नागरिक होता है नगर जो मेयर होता है, बिल्कुल होता है सर, पहला बिल्कुल ठीक है। नगर निगम का पदेन अध्यक्ष सदस्य होता है, बिल्कुल होता है सर, दूसरा भी सही है। और कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा ठीक है। चौथा देखो कि कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, नहीं, पहला दूसरा और तीसरा सही है, यानी केवल और केवल दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आप बता सकते हो। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है कहाँ पर? तो ये कानपुर में है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पंचायती चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए अगर आपको पंचायत का चुनाव लड़ना है? तो 21 वर्ष होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन करेक्ट, सिंपल सा क्वेश्चन था। प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? देखो मेयर के चुनाव में अभी आप लोगों ने भाग लिया था कि नहीं लिया था? बिल्कुल लिया था सर। तो सीधे नगर के निर्वाचकों के द्वारा, क्योंकि आप जो है वो भाग ले रहे, तो आप निर्वाचन कर रहे हैं, तो इसलिए आप निर्वाचक कहलाएंगे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राज्य की 17वीं विधानसभा का चुनाव में महिलाएं कितनी निर्वाचित हुई? तो 42 महिलाएं निर्वाचित हुई, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे कभी भी? पंडित गोविंद वल्लभ पंत तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, तो ये तो है ही हैं। TN सिंह भी रह चुके, और राम नरेश यादव भी रह चुके, नित्यानंद स्वामी नहीं रहे, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? मुझे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों की नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है कुछ नगरों ने, बिल्कुल सही बात है, तो पहला तो बिल्कुल ठीक है। नगर निगम नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जा सकती है, ये तो बिल्कुल गलत है भैया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी भी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अब उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रहीं अब तक? जल्दी से बताओ। तो दो महिलाएं रहीं, ठीक है, एक तो कुमारी मायावती हो गई, दूसरी कौन है कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। गौतम बुद्ध जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये सर नोएडा में है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे आपके उत्तर प्रदेश जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि मैंने आज की इस क्लास में आपको कंप्लीट करवा दिए। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी विनती है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। 100 लाइक का टारगेट है, तो आप लोग इसे जरूर से कंप्लीट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।